गीतराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। त्रिकालिक टंकूत की ज्ञायिक स्वाव पर जिसकी दृष्टि है, ऐसा श्रमण निज आत्म साध्य की सिद्धि के लिए उत्सर्ग मार्ग का पालन करता है। उत्सर्ग मार्ग पर चलने की असमर्थता है तो फिर बाल, वृद्ध, गिलान और श्रम से युक्त मुनि अपवाद मार्ग को भी स्वीकार करता है। राजमार्ग अपवाद मार्ग दोनों को स्वीकार करते हुए लक्ष्य मात्र ज्ञायिक की उपलब्धि है। नित्य निरंजन ध्रुव आत्म ध्रुव पर दृष्टि जिसकी है, वह योगी नाना द्रव्यों के मध्य में रहता हुआ, नाना लोगों के मध्य में रहता हुआ पनघट से पानी लाने वाली उस नारी के तुल्य जीवन जीता है। ये मुनि की यथार्थ दशा है। जैसे पनघट से लान करके मटकों पर मटके रखे हुए हैं और एक पनिहारी कुएं से पानी लेके आ रही है, जिसके सिर पर कलश पानी से भरे हुए और एक नहीं तीन तीन कलश को रखे हुए हैं, और रास्ते में सखियां मिल गई। जो मार्ग में सखी मिलती उसको तो चर्चाएं प्रारंभ हो जाती है, और चर्चा करते करते इतनी तल्लीन हो गई कि सिर पर रखे कलश से हाथ भी हटा दिया, दायां हाथ भी हटा दिया, बायां हाथ भी हटा दिया। पग आगे चल रहे हैं, सिर पर कलश पानी से भरे हुए हैं, मुख से बातें चल रही हैं, देखने वाले देख रहे हैं, पनिहारिन बातें कर रही है, लेकिन मेरे मित्र उसकी प्रतिक्षण दृष्टि घट पर है। घट से दृष्टि हट जाती तो मटका नीचे गिर जाता। जैसे वह पनिहारिन अपने कलशों को स्थिर किए है, मुख से बातें तो हो रही हैं पर गर्दन कितनी सावधान है। ऐसे सच्चा भावलिंगी मुनि, सच्चा वीतरागी श्रवण सारे जगत के मध्य में विचरण करता हुआ, लोगों को तत्वोपदेश देते हुआ भी उस पनिहारिन के समान जिसकी प्रतिक्षण दृष्टि मात अपने आत्म घट के ऊपर है, वह दिगंबर मुनि है। आत्म घट के ऊपर दृष्टि है। साधु जीवन उस पक्षी के तुल्य है। एक पक्षी मादा अंडे को जन्म देती है, और अंडे को दे करके घोंसले में अंडा रखा हुआ है। एक टिटही पक्षी होता है, वो खुले मैदान में अंडा देता है, वो ग्रीष्म की तपन में धूप में अंडा सेता है। उज्जैन में देखा हमने तो वहाँ पंचकर्क महोत्सव था। जिस स्कूल में संघ ठहरा हुआ था उसी के मैदान में पक्षी के अंडे रखे हुए थे। तो हम लोग सोचते थे दिन रात पक्षी घूमता कहाँ रहता है, शाम को अंडों पर बैठा हुआ था। पक्षी चुनाव लेने भी जा रहा है, पक्षी बाहर भी घूम रहा है, परंतु उसकी दृष्टि कहाँ पर है? मेरे अंडे सुरक्षित हैं कि नहीं? याद है सुब्रत सागर? वो पक्षी चारों ओर घूमता रहता था, लेकिन दृष्टि मेरे अंडे सुरक्षित हैं कि नहीं?
जैसे पक्षी को अपने अंडों का ध्यान रहता है, मेरे अंडों में चूजे पल रहे हैं, ऐसे दिगंबर मुनि को निज आत्म अंडे का ध्यान होता है, मेरे आत्मा के भीतर भगवान आत्मा पल रही है। ये निर्गंत का धर्म है। तो इतने गहरे में उतरता है योगी, तब उसको दर्शन नहीं दिखता, ज्ञान नहीं दिखता, चारित्र नहीं दिखता, एकमात्र ज्ञायक दिखता है। देह की दृष्टि तो अत्यंत भिन्न है, शिष्य शिष्याओं की दृष्टि अत्यंत भिन्न है। एक भी मोक्ष मार्ग नहीं हमारे, मेरा मोक्ष मार्ग तो अखंड ज्ञायक भाव है। उस अखंड ज्ञायक भाव की सिद्धि के लिए कर्कश साधना करता है। जो यहां अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, कर्कश साधना करता है। बाल हो, वृद्ध हैं, श्रांत हैं, थके हुए, वो गिलान, रोगी, ऐसे संयमश्च शुद्धा तत्व साधक मूलभूत रूपम, शुद्धात्म साधना का साधक जो मूलभूत शरीर है अथवा मूलभूत आत्म साधना है, छेदो ना, जिसका छेद न हो, यथा स्थान तथा चेतस्य स्वस्य योगमति, ऐसा संयमी स्व के योग अति कर्कश में आचरण आचरण उत्सर्गा, अति कर्कश आचरण को आचरता है। ये उत्सर्ग मार्ग है। वो कैसा उत्सर्ग मार्ग है, इस पर विचार करो। जीवों की पंक्ति जारी बोला, ओह पहले नमस्ते करो ऐसे योगी को, तुम्हारे शरीर में रोमटे नहीं आ रहे? हे मित्र, जीवों की पंक्ति जा रही है, वही ध्यानस्थ खड़े हैं। जब तक जीव सुतः नहीं जाएंगे, पीछे से मार्जन भी नहीं करेंगे, उनको बाधा हो जाएगी। पैर में कांटा चुभ गया, वहीं खड़े हैं अथवा चल रहे हैं, पर कांटा नहीं निकाल रहे। बद्ध वृषणार सहनन से युक्त होने पर भी ऐसे योगी तो एक चुटकी में शत्रु को यूं फेंक दे, नहीं, ये बल अब बाहर के शत्रुओं को फेंकने के लिए नहीं है, ये बल अंतरंग के कर्म शत्रुओं को फेंकने के लिए है। क्या पारसनाथ योगेश्वर के अंदर इतना बल नहीं था? एक तीर्थंकर अनंत बल के धारी होते हैं, क्या कर सकता था कमट? पर आत्म साधना में अपने बल का प्रयोग करने वाले योगी जैसे 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 एक शीलवंत पुरुष पर नारी के लिए नपुंसक हो जाता है, यानी जैसे शीलवंत नर पर नारी के लिए नपुंसक है, ऐसे है मित्र जो योगी कर्म पर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं, वे योगी बाहर के शत्रुओं पर निर्बल हैं, बलहीन हो रहे हैं। मैं उठा के फेंक दूंगा, सामने सागरी मुनियों की भाषा नहीं होती। मैं आपको देख लूंगा, ये मुनियों की भाषा नहीं होती। आप मेरे ऊपर उपचार करने वाले को क्यों नहीं देखते हो? ये मुनियों की भाषा नहीं है। तुमने भी मुनि पने को जाना नहीं है, भेष बना के बैठे हो। डसने वाले नांग पर भी हाथ फेरने वाले होते हैं, उनका नाम जैन मुनि होता है। जो नांग डस रहा हो, विश्राम सभाषण से ध्यान कर रहे थे मुनिराज, और नांग आकर शरीर पर चढ़ गया। उन्हें बोध है कि मुझे डसेगा तो मृत्यु नियत है,
फिर भी क्या चिंतन चल रहा है? एक और निज आत्म तत्व पर दृष्टि, दूसरे यदि में हिल गया इस नाम को कष्ट हो जाएगा। अपने प्राण पर चिंता नहीं है, पर प्राणी पर दया की चिंता है। जब आगम में मैं ऐसे मुनि की व्याख्या सुनता हूं, पढ़ता हूं, तो देखता हूं मुनि धर्म तो ये है, ये मुनि धर्म नहीं है। बाहर के शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आरक्षक अनंत मिल जाएंगे, पर 148 कर्म शत्रु हैं, इन पर रक्षा करने वाला रक्षक एकमात्र ज्ञायक भाव है। पीयूष बेटा कुछ नहीं। और जिस दिन श्रमणत्व की व्याख्या समझ में आएगी, उस दिन एक बार सुमेरु चलेमान हो जाए, बांस का ठूंठ हिल जाए, पर दिगंबर मुनि अपनी साधना से हिलता नहीं है। समत्व ही साधना है, समत्व ही साधना, मात्र समत्व ही साधना। अनंत बलधारी तीर्थंकर पारसनाथ स्वामी कमठ में क्या ताकत थी? कोई ताकत नहीं थी, पर वे समझ रहे थे। ज्ञानी जन देखते हैं अज्ञानी को अज्ञानता का बखान करते देख करके मुस्कुराते हैं। अज्ञानी जनों की अज्ञानता को देख करके ज्ञानी योगी मुस्कुराता है। अज्ञानी ये सोचता है मैं इनका अनादर कर रहा हूं, अज्ञानी ये सोचता है मैं इनका यश नष्ट कर रहा हूं, अज्ञानी ये सोचता है मैं इनको सता रहा हूं, अज्ञानी ये सोचता है मैं इनकी बात नहीं मानता हूं। पर ज्ञानी क्या सोचता है? मैं अपने आप को ही नहीं मानता हूं, तुझे कौन मानेगा? जिस तन में मैं रह रहा हूं वो तन ही मेरा नहीं है, जिस पुण्य के बल पर मैं जी रहा हूं वो पुण्य का द्रव्य ही मैं नहीं हूं। मेरे में पुण्य नहीं, मेरे में पाप नहीं, मेरे में यानी ताप नहीं, मेरे में संताप नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, पीड़ा नहीं, पर वेदन नहीं, मैं तो जो हूं सो हूं। कर्कश साधना के लिए, कर्कश साधना के लिए कर्कश विशुद्ध परिणाम चाहिए। उत्कृष्ट, यहां कर्कश का अर्थ उत्कृष्ट। तो बे उत्सर्ग संयमी मुनि, जिनको कहते जिन कल्प, क्या शब्द कहना? जिन कल्प। श्रवण परंपरा में स्त्री कल्प जिन कल्प दो भेद हैं। जो जिनेन्द्र की चर्या थी ऐसे चर्या का पालन करें वो जिन कल्पी मुनि कहलाता है। यानी जीवों के आने पर पीछे से मार्जन भी नहीं करके हटा रहे हैं, जब तक स्वतः ही नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे हैं। ऐसे घोर तपस्वी वे जिन कल्पी मुनि होते हैं। जिन कल्प का पालन नहीं हो सके तो फिर स्त्री कल्प की व्याख्या है, पीछे से मार्जन कर सकते हैं, अपने हाथ से कांटा निकाल सकते हैं। ये अपवाद मार्ग है, ये स्थिर संयम है। जीव जा रहा है उसको पीछे से आप अलग कर सकते हैं, लेकिन उसे लकड़ी से नहीं हटा सकते, मुख से फूंक नहीं सकते हैं, नहीं तो अपर संयम का भी लोप होता है। धन्य में जीव, धन्य में जीव जिनको ऐसी मुद्रा, देखो युवा मुनियों को छोटी अवस्था में संयम रतन जिनने संभाल लिया है मित्र, सौधर इंद्र भी तुम्हारे चरणों में सिर टेकता है। सौधर इंद्र भी स्वर्ग में बैठा बैठा निर्णय कर रहा है कि ओहो, ऐसे कलयुग में पंचम काल में भरत क्षेत्र में छोटे छोटे मुरझाज धरती को पवित्र कर रहे हैं। है मित्र, विभार से तुम्हारे चरणों की रज से ये भूतल पवित्र हो, और भीतर तुम्हें भावों की निर्मलता से तुम्हें भगवान आत्मा पवित्र हो। जितनी आस्था से मुनि
हे मुनि, जितनी आस्था श्रावक तुम्हारे चरण प्रक्षालन करके सिर पर लगाता है, इतनी आस्था से अपने ज्ञान नीर से निज भगवान आत्मा का प्रक्षालन करके निज के ही मस्तक पर लगा लो। ये निर्गंत धर्म है। यही कारण है कि जब सच्चे योगी की चर्या को निहारता है देव, उसको भी लगता क्यों श्री राम का जीव जब स्वर्ग में था, श्वेत सागर जी, श्री राम का जीव जब स्वर्ग में था, प्रतिदिन अपनी धर्म सभा में देवताओं के बीच में क्या कहता था, याद है आप लोगों को? पद्म पुराण जी में लिखा है कि श्री राम का जीव जब स्वर्ग में था, देवों के मध्य में धर्म सभा में चर्चा किया करता था। मालूम क्या बोलता था? ब्रह्मांड में कोई पावन पवित्र नर पर्याय तो नर पर्याय है। सारी गतियों में सारी इंद्रियों के भोग, चार संज्ञाओं का भोग कर सकते हैं, लेकिन इस भगवान आत्मा का भोग करने के लिए मात्र एक गति है, उसका नाम मनुष्य गति है। और स्वर्ग के देवताओं से कहता था, आप तुम पवन सोचते मैं स्वर्ग में कैसे जाऊं, इसकी चिंता कर रहे हो बेटा, कैसे किसी घर में नौकरी टका कमाने जाऊं। पर वो स्वर्ग का इंद्र क्या कह रहा है देवों के मध्य में कि हे देवताओं, ये ऐसे देव पर्याय, कम से कम मनुष्य हो, कोई कष्ट पीड़ा हो तो वो अकाल मरण कर सकता है, पर देव पर्याय में अकाल मरण भी नहीं होता। इस आयु को पूर्ण करके जैसे मैं मनुष्य बनूंगा, 8 वर्ष का होते ही मैं दिगंबर मुनि बनूंगा। मनन कहाँ गया भाई? देख बेटा, 8 वर्ष का होते ही मैं दिगंबर मुनि बनूंगा। जगत के सारे भेष नष्ट होने वाले हैं, जगत के सारे भेष नष्ट करने वाले हैं, जगत के सारे भेष कष्ट देने वाले हैं। एक दिगंबर भेष ऐसा है जो भगवान बनाने वाला है। वो स्वर्ग का देव मृजाज के बनने की भावना मारा था। इतने विशुद्ध परिणाम मित्र शब्द के नहीं हो सकते हैं जो सच्चे मुनि बनने की भाव कर पाए। जिसने निर्णय कर लिया हो, तिल तुस मात्र भी पर वस्तु मेरी आत्मा की सिद्धि का साधन नहीं है, तो मैं जगत के लोगों के प्रपंच में क्यों जीऊं। एक वीतनागी श्रमण किसी से सुखी नहीं होना चाहता है, वो किसी को सुखी नहीं करना चाहता। इस पर विचार करो पीयूष। एक सच्चा साधक किसी को सुखी नहीं करना चाहता, एक सच्चा साधक किसी से सुखी नहीं होना चाहता। इस पर चिंतन करो आप सब।